हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं PSIR ऑप्शन में पढ़ाता हूँ और जीके में रिलेटेड कई 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 टॉपिक या कई विषय जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी जीएस पेपर सेकंड के लगभग सभी सेक्शन में पढ़ाता हूँ। जीएस पेपर थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। ये यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में अरुण निगवेकर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बताया है। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हम इस बीच में ये भी बता दें, आप लोग मेरे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना तो लाइक कर रहे हैं। ये सब किया करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। इसे यूपीएससी में बड़े संस्थानों में पढ़ाया जाता है तो इतनी क्लैरिटी भी नहीं रहती है और उसका भारी भरकम फीस भी लिया जाता है। आप लोगों को केवल देखना है और उस पर बस टिप्पणी करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है, कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं है। खैर, आज का जो टॉपिक है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है और वो राहुल गांधी से रिलेटेड है। क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं? इसी पर आज का ये टॉपिक है। वास्तव में 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके बहुत करीब आ गए थे, उनको पहले गलतफहमी हो गई कि नरेंद्र मोदी हमको बहुत मानते हैं और हो सकता है कि वह हमको केंद्रीय वित्त मंत्री बना दें। एक्चुअली 1970 से वो इस तरह की कल्पना करते आ रहे हैं कि वो केंद्र में वित्त मंत्री बनेंगे, क्योंकि साइमन कुजनेट्स के नेतृत्व में उन्होंने 1967 में अपना शोध पूरा करने के बाद हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और आपको हम बताते चलें, साइमन कुजनेट्स, रैगनर फ्रिच और अन्य लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने 1969 में उनको एक्चुअली नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार था जो कि 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें साइमन कुजनेट्स खुद एक थे। इन्हीं के ट्रिकल डाउन थियरी यानी बूंद बूंद कर टपकने वाले सिद्धांत को पंडित नेहरू ने अपनाया और नेहरू महलनोबिस मॉडल जो 10 अप्रैल 1956 को घोषित हुआ, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया, वह वास्तव में इन्हीं के मॉडल पर अपनाया गया था। ट्रिकल डाउन मॉडल को ही अपनाया गया था। यानी इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं? 2002 में एक कंपनी बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन में शुरू हुई थी जो 2003 से काम करना शुरू भी कर दी थी। उसका नाम था बैकऑप्स, BACKOPS, बैकऑप्स लिमिटेड। उसमें एक इंडिविजुअल जो कि ब्रिटिश नागरिक थे वो भी शामिल हुए। हालांकि उन्हीं के नाम से एक फर्म भी है और उनका नाम है उकरिल, UKRIL, या उर्किल, URKIL, और आगे मैकनाइट, MCKNIGST। उर्किल मैकनाइट पूरा नाम है उनका, URKIL MCKNIGST, और इसी नाम से एक फर्म भी है। ठीक है। और आपको हम बताते चलें कि बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक दूसरी कंपनी भी भारतीय कंपनी है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा 83% की शेयर होल्डर हैं और बैकऑप्स में राहुल गांधी 65% के शेयर होल्डर थे, जबकि उर्किल मैकनाइट के पास 35% का शेयर था। इसका सीधा मतलब है 50% से अधिक शेयर होने का मतलब ही हुआ कि वह व्यक्ति या वह कंपनी, वह फर्म कंपनी की मालिक होगी, यानी जिस जो कंपनी बन रही है उसका मालिकाना उस व्यक्ति या कंपनी के पास होगा। और इसी दौरान भारत में उनकी सरकार यूपीए भी बन गई। तो कहा जाता है कि यूपीए के दौरान फ्रेंच डिफेंस कंपनी, जिसे नेवल कंपनी के नाम से जाना जाता है, DCNS कहा जाता है जिसको, उससे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लिया। यानी वो उसको स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के तहत 6 पनडुब्बियों की एक श्रृंखला तैयार की जानी थी। उनके लिए जो साजो सामान, जो लॉजिस्टिक्स होता है, उसको परचेज करने का काम इसी बैकऑप्स कंपनी ने किया, फ्रांस से ख़रीदा। यानी नेवल कंपनी से, वहाँ के कोई की जो डिफेंस कंपनी है उससे ख़रीदारी किया
और भारत के स्कॉर्पिन विशाखापत्तनम में स्कॉर्पिन का प्रोजेक्ट था, उसको इसने सप्लाई किया। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी बतौर डायरेक्टर, यानी कंपनी के एक डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कई जगह साइन भी किया। बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी के वो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर वही बन सकता है जो ब्रिटिश नागरिक हो, ठीक वैसे जैसे भारत में है, ठीक है। या तो सब्सिडियरी हो, तो सब्सिडियरी तो बाद में बनाया ही, लेकिन मूल कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड ही थी, जिसमें बतौर ब्रिटिश नागरिक वो शामिल हुए। और यह डॉक्यूमेंट सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि उनके पास, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिस समय रंजन गोगोई साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उन्होंने इनके पिटीशन को खारिज कर दिया था। रंजन गोगोई की आपको पता ही होगा, रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ बैठी थी, और उसी ने राम मंदिर, अयोध्या में जो है राम मंदिर बनाने की का आदेश दिया था। और उसके लिए जो जितने ज़मीन की ज़रूरत थी, उसका टाइटल डीड, यानी जो उसका मालिकाना हक है टाइटल सूट का, वो सौंप दिया था रामलला को। इसके बाद वहाँ भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ, और आगे चीज़ें आपको पता ही हैं। खैर, जो भी है, कहने का मतलब है बैकऑप्स लिमिटेड में, जो कि उकरिल मैकनाइट नामक व्यक्ति के साथ मिलकर के कंपनी बनाया था राहुल गांधी ने, जो नियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का भारत में है, वही ब्रिटेन में भी है। मिनिमम 2 लोग और अधिकतम 50 लोग किसी भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म में होते हैं। इसे बाद में पब्लिक लिमिटेड किया जाता है। पब्लिक लिमिटेड का सिंपल मतलब होता है जिसका शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म था शुरू में, और 2003 से 2009 तक इसने काम किया। और इस दौरान फ्रांसीसी कंपनी, नेवल कंपनी से, नेवल डिफेंस कंपनी है, उससे उन्होंने ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माल सप्लाई करने की जिम्मेदारी, स्कॉर्पिन पनडुब्बी बनाने के लिए जिस माल की ज़रूरत है, जिस इक्विपमेंट उपकरण की ज़रूरत है, उसको सप्लाई करवाया उन्होंने इसी कंपनी के तहत। यानी वो उन्होंने ठेका पट्टा जो हासिल करना था, वो इस कंपनी के नाम के तहत किया। यह डॉक्यूमेंट सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ लग गया, और उस समय वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जो 3 जजों की जो संविधान पीठ तो 5 जजों की होती है कम से कम, लेकिन 3 जजों की जो डिवीज़न बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने इसको खारिज कर दिया था। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 3 जजों या 2 जजों की, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ही ये बेंच बैठी थी, और उसने राहुल गांधी के खिलाफ जो उनकी नागरिकता छीनने संबंधी पिटीशन था, उसको खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि इसमें कोई दम नहीं है। अभी फिर सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट गए, चूँकि नागरिकता संबंधी मामला है, तो निचली अदालत उस मामले में फैसला कर नहीं सकता, और सीधे हाई कोर्ट जाने का ही अधिकार है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही देख सकते हैं इसको। तो सुब्रमण्यम स्वामी फिर एक बार हाई कोर्ट गए हैं, और वहाँ जा कर के उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं और कहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो ब्रिटिश नागरिक हैं। आपको पता ही होगा कि अगर कोई फॉरेनर है तो ऐसी दशा में वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि भारत में चुनाव लड़ने की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सांसद वो हैं इस समय वर्तमान में रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब उनकी सांसदी भी छिन जाएगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो भारत के नागरिक नहीं है तो। यानी दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी के राह का एक बहुत बड़ा कांटा हट जाएगा, जैसा कि बीजेपी वाले मानते हैं। और इस लोकसभा चुनाव के बाद वो विशेष करके मान रहे, इसी लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा गरमाया भी है, ये मुद्दा उठा भी है। खैर जो भी है, अब ये तो देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है, क्या कहता है, ये दिलचस्प होगा। बहरहाल पिटीशन को एडमिट कर लिया है राहुल गांधी, और उनके परिवार के लोग जमानत पर ऑलरेडी बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर है, उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी का चार्ज ये है, अगर नरेंद्र मोदी ने इंटरेस्ट दिखाया होता तो ये लोग जेल के सीकेचों के भीतर पीछे होते। ये लोग एक्चुअली जमानत पर बाहर नहीं होते, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जानबूझ करके केस कमज़ोर किया गया, इसलिए इन लोगों को जमानत मिल गई और ये लोग जेल से बाहर हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर इस बात का आरोप लगाया जाता है कोई कमजोरी है,
जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रति इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है। खैर जो भी है, जैसे भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी राहुल गांधी के ऊपर ये इस बात का आरोप है, उन्होंने इसका खंडन भी नहीं किया है कहीं सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म से कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अब देखना ये होगा कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या करता है। धन्यवाद।